अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स एआई के ज़रिए लेक्चर नंबर 5 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कैंपेन स्टार्ट की थी, हम उसको इंशाल्लाह आज कंप्लीट करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पेज 1 कंप्लीट की थी, सही है। पेज 1 हमने कंप्लीट की थी कैंपेन की। आज हम पेज 2 एंड 3 कंप्लीट करने वाले हैं। उसमें हमने कैंपेन का नाम रखा था, यहाँ पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने रखा था, यहाँ पर हमने 8 सीट बजट रखी थी। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर भी हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। कन्वर्जन लोकेशन में हमने मैसेज डेस्टिनेशन वहाँ पर सेलेक्ट की थी। यहाँ पर फेसबुक पेज पर आपने वही वाला पेज सेलेक्ट कर देने हैं फेसबुक की, जिस पर आप अपनी कन्वर्जन्स लाना चाहते हो, जिस पर आप मैसेजेस लाना चाहते हो। अगर आप वेबसाइट्स ये चीज़ें चला लगाने चाहते हो तो उनके लिए फिर अपने लीड सेलेक्ट कर देनी है या ट्रैफिक सेलेक्ट कर देनी है, सही है। वो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। अब यहाँ पर हम मैसेज डेस्टिनेशन फॉर एग्जांपल लगा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट की है तो यहाँ पर हम फेसबुक वही पेज यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। इस निशान पर क्लिक करके आपने वही पेज सेलेक्ट कर देनी है जिस पर आप एड्स रन करना चाहते हो। यहाँ पर मैसेज डेस्टिनेशन में हमें दो ऑप्शन मिलती है, ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन या मैनुअल डेस्टिनेशन। अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप पर आप मैनुअल करेंगे, सही, मैनुअल पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगर आप मैसेंजर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप तीनों पर मैसेजेस लाना चाहते हो तो तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ व्हाट्सएप पर तो इनको सेलेक्ट ना करो, अगर सिर्फ मैसेंजर पर तो इनको सेलेक्ट ना करो, अगर सिर्फ इंस्टाग्राम पर तो इनको सेलेक्ट ना करो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर देने के बाद हमारे पास परफॉर्मेंस गोल आती है। परफॉर्मेंस गोल, यहाँ पर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स रखेंगे, कन्वर्सेशंस रखेंगे। नीचे स्क्रॉल कर देने के बाद यहाँ पर हम बजट रखेंगे, जो भी बजट हमने रखना होगा, जो भी बजट हमने रखना होगा। यहाँ पर हम डेली बजट रखेंगे कि डेली एक दिन में हमने कितने इन्वेस्ट करनी है एड पर, सही है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम स्टार्ट डेट लिखेंगे, बजे, उसके बाद टाइमिंग, डेट हम रख सकते हैं। एंड डेट में यहाँ पर जो हम डेट यहाँ पर लगाएंगे, कितने दिन हम एड रन करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑडियंस में यहाँ पर अगर हम ऑलरेडी ऑडियंस सेव की है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेलेक्ट नहीं की तो यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोकेशन मैंने पाकिस्तान रखी, यहाँ पर मिनिमम एज इसकी मैंने यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करूंगा। नीचे नीचे हमें एक ऑप्शन मिल रही है शो सेटिंग्स। शो सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एज फॉर एग्जांपल वो तो यहाँ पर मैंने 36 रखी, फॉर एग्जांपल मैंने 36 रखी। आप कुछ भी रख सकते हो। आपने बायर पर्सोना बनानी है, बायर पर्सोना, सही है। बायर पर्सोना किस तरह बनाई जाती है, सबसे पहले एड्स रनिंग से पहले अपने बायर पर्सोना बनानी है। चैट जीपीटी पर आकर के चैट जीपीटी से पूछना है कि मैं इस हवाले से एड रन कर रहा हूँ, आप प्लीज मुझे बायर पर्सोना दे दे। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, आप गौर से सुने। अच्छा, मुझे एड्स रन करनी है केटीसी के लिए, काकल ट्यूरिंग सेंटर के लिए, तो जो डिफरेंट डिजिटल स्किल्स कोर्सेज करवाते हैं हम, उसके लिए एड्स रन करेंगे। तो बायर पर्सोना प्लीज मुझे दे दें प्रोफेशनल तरीके से। ये मुझे बायर पर्सोना देगा, उसके मुताबिक हम एड्स रन करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ रेंडमली आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इसकी स्टेप्स क्या होती है। एड्स तो और कोई चलाएगा, एड्स तो और कोई चलाएगा, बट इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल इसने दे दी मुझे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टारगेट करना होगा, सही है। डिफरेंट जैसे इन प्रोविंसेस की, मतलब आल पाकिस्तान की एजुकेशन क्या होगी, बीएस स्टूडेंट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स, इंटरेस्ट मैंने क्या रखने हैं, गोल्स क्या रखने हैं, पेन पॉइंट्स क्या रखने हैं, वो सारी चीजें, सही है। वो आपने डेली बेसिस, यहाँ पर मैंने जेंडर्स आल रख दी। डिटेल टारगेटिंग, यहाँ पर मुझे तीन ऑप्शन मिलती है। तीन ऑप्शन, एक में डेमोग्राफिक्स, किस एरिया के लोग मैंने सेलेक्ट कर देनी है। इंटरेस्ट नहीं, डेमोग्राफिक मींस किस फील्ड वाले,
इंटरेस्ट जो किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो उसको हमने बिहेवियर्स किस लिए। अब यहाँ पर डेमोग्राफिक्स बारे में से सेलेक्ट करेंगे, एजुकेशन वाले, फाइनेंशियल वाले, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क। अगर मैं इंटरेस्ट पर सेलेक्ट क्लिक करूं तो यहाँ पर बिजनेस एंड इंडस्ट्री किस वाले हमने सेलेक्ट कर देनी है। अगर बिहेवियर पर हम सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ किसी कोई क्लाइंट मेरे पास आया कि यार मेरे पास ये प्रोडक्ट है तो आप प्लीज़ इसके हवाले से मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करा दी। आप एक एड्स रन कर दिए, जो किस लिए होती है, एनिवर्सरी के लिए फॉर एग्जांपल होती है, या बर्थडे के लिए होती है। तो बर्थडे का सीजन नहीं है, बर्थडे के लिए लोग यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या सेलेक्ट कर देनी है, बीवीआर में बर्थडे या जो भी इंटरेस्ट में वही सेलेक्ट कर देनी है, या डेमोग्राफिक्स में उसी के मुताबिक हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर चैट जीपीटी से जो बेयर पर्सोना हमने बनाई है, यहाँ पर भी इसने बताइए कि इंटरेस्ट क्या सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले अपने बेयर पर्सोना बनानी है कंप्लीट, फिर उसके मुताबिक अपनी एड्स रन कर देनी है। सही स्टेप्स में बता रहा हूँ। फिर अपने सी पर क्लिक कर देने, नीचे स्क्रॉल कर देने के बाद बैक सेटिंग्स ओके है, बैक सेटिंग नहीं, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आपने जो फेसबुक पेज कनेक्ट की होगी वो यहाँ पर शो हो रही होगी, जो इंस्टाग्राम पेज आपने सेलेक्ट की होगी वो यहाँ पर शो हो रही होगी, जो व्हाट्सएप नंबर आपने सेलेक्ट की होगी वो यहाँ पर शो हो रही होगी। एड सेटअप यहाँ पर क्रिएट एड आप इसी को ही आप सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट एड को। यहाँ पर अगर आप सिर्फ सिंगल एक इमेज या एक वीडियो अपनी एड्स रनिंग के लिए उस पर लगाना चाहते हो तो आप सिंगल को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ज्यादा लगाना चाहते हो तो कर्सल को सेलेक्ट कर सकते हो, कर्सल में ज्यादा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब एड क्रिएटिव, यहाँ से एड क्रिएटिव, यहाँ से हम कोई वीडियो या इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी एड्स रनिंग के लिए। सही है, जो मैंने बताया था कि क्रिएटिव क्या होती है। यहाँ पर हम इमेज सेलेक्ट करेंगे या वीडियो, फॉर एग्जांपल मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने ए सेलेक्ट कर दी, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर अब प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ से लिखनी है। अच्छा, मैं एक पीडीएफ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मुझसे भूल जाती है बार बार। वहां पर तकरीबन कुछ फार्मूले मैंने लिखी है। उस फार्मूलों के मुताबिक आपने 8 कॉपी या प्राइमरी टेक्स्ट बनानी है। बट आप प्राइमरी टेक्स्ट चैट जीपीटी से भी बना सकते हो। बयर पर्सोना के अंदर जिस हवाले से आप एड रन कर रहे हो, यहाँ से चैट जीपीटी को कह सकते हो कि मुझे अब इसकी प्राइमरी टेक्स्ट भी दे दो प्लीज। मैं कहता हूँ अच्छा अब मुझे इस एड के लिए प्राइमरी टेक्स्ट भी दे दो, हेडलाइन भी दे दो, डिस्क्रिप्शन भी दे दो। बयर पर्सोना के अंदर सही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपेन रनिंग में या हेड रनिंग में बयर पर्सोना ही होती है। अब फॉर एग्जाम्पल इसने ए दे दी, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर के इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। हेडलाइन भी इसने दे दी। अब यहाँ पर 5 प्राइमरी टेक्स्ट हम लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको भी सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर हेडलाइन पर आकर के इसको पेस्ट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन पर आऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर दूंगा। कॉल टू एक्शन हमने व्हाट्सएप ऑलरेडी सेलेक्ट की थी तो व्हाट्सएप सेंड व्हाट्सएप मैसेज हमने नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने एड म्यूजिक ऑफ करनी है, म्यूजिक ऑफ क्या करो सही है, उसको आप क्या करो, बाकी चीज़ खुद ब खुद ऑन हो जाती है। बाकी सब चीज़ों को ऑन रखो, सिर्फ म्यूजिक को आप लोगों ने आप रखनी है। डन पर क्लिक कर देनी है। डन पर क्लिक कर देने के बाद अब हमारी एड रेडी हो गई। सही है, हमारी एड रेडी हो गई। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलती है पब्लिश, पब्लिश पर हम क्लिक करेंगे। पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो हमारी एड्स पब्लिश हो गई। अब डेली बेसिस पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेजेस आएंगे। सही है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ। तो आज का लेक्चर यही थी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अब बयर पर्सोना के अंदर जब बयर पर्सोना बनाएंगे, बयर पर्सोना जब अब चैट जीपीटी से बनाएंगे, उसमें आपने मार्केटिंग किस चीज के लिए आप एड रन करें। सबसे पहले वो
फिर आपने उनसे कहना कि मुझे किन किन आइडियंस को टारगेट करना है, कौन से इंटरेस्ट किन लोकेशंस को, वो खुद आपको बता देगी। सही, बाकी ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं, वो बाद में देखेंगे, बाकी ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम की भी सेम है, बिल्कुल सेम है।